तिब्बत पर चीन अपना अधिकार समझता है, लेकिन 70 साल से तिब्बत पर कब्जा जमा कर रखने वाले चीन ने वहां के लोगों के साथ साजिश करना नहीं छोड़ा। अब चीन का इरादा तिब्बत के युवाओं को एलएसी पर भारत की सेना के आमने सामने करने का है। जल्दी एलएसी पर तैनात भारतीय सैनिकों के खिलाफ तिब्बती सैनिक चीनी सेना की ओर से नजर आ सकते हैं। चीनी सेना तिब्बत के हर एक परिवार से युवाओं को एक खास एजेंडे के साथ अपने साथ जोड़कर भारत के सामने सैन्य चुनौती पेश कर सकती है। अभी पिछले हफ्ते शी जिनपिंग बतौर चीनी राष्ट्रपति पहली बार अचानक तिब्बत पहुंचे थे। उनके तिब्बत दौरे का विश्लेषण सुरक्षा और कूटनीति पर नजर रखने वाले कर ही रहे हैं कि इस बीच तिब्बतियों को भारतीय सेना से भिड़ाने के चीन के गेम प्लान का पता चला है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक चीन हर एक तिब्बती परिवार के कम से कम एक सदस्य को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में भर्ती होने का नियम बना सकता है। तिब्बत से भर्ती होने वाले सैनिकों को भारत के साथ लगी सीमा यानी एलएसी पर तैनाती का प्लान है। चीन ने तिब्बत के युवकों को चीनी सेना में भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। इंच इंच जमीन कब्जा करने की अपनी साजिश के बाद अब चीनी सेना भारत के खिलाफ एक नई रणनीति में जुट गई है। चीनी सेना तिब्बती युवाओं को पीएलए में अनिवार्य तौर पर भर्ती कर रही है। इन युवाओं को एलएसी के पास गांव में लोगों पर नजर रखने और जासूसी काम के लिए तैनात किया जा रहा है। मतलब साफ है, चीनी सेना भारत के खिलाफ एक लंबी लड़ाई की तैयारी में जुट गई है। आखिर तिब्बत को लेकर चीन हरकत में क्यों आ गया है? खासकर तिब्बतियों को चीनी सेना में भर्ती कराने का प्लान क्यों है, ये समझने की जरूरत है। चीन को अब ये लगने लगा है कि उसकी जो हान पॉपुलेशन है उसको अब ऐसे इलाकों में रहना बहुत कठिन हो रहा है। ऐसे दुर्गम इलाकों में उन्हें लगता है कि सन ऑफ द सॉइल कॉन्सेप्ट यानी कि जो तिब्बतन वहां के हैं और जो लॉयल है और जो अपनी जो वफादारी है वो चीन कम्युनिस्ट पार्टी को दिखाती है और उनको चीन भाषा का ज्ञान है, वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी में भर्ती होंगे। यहाँ ये जान लीजिए कि शी जिनपिंग 21 जुलाई को जब तिब्बत पहुंचे थे तो चीनी व्यवस्था ने दौरे को गुपचुप रखा। 2 दिनों बाद 23 जुलाई को जिनपिंग अरुणाचल बॉर्डर के पास निंगची तक गए, तभी उनकी तस्वीरें मीडिया में जारी की गईं। निंगची से चीनी बुलेट ट्रेन में सवार होकर जिनपिंग तिब्बत की राजधानी लासा तक गए। इस बुलेट ट्रेन को चीन ने जून के आखिरी हफ्ते में चलाना शुरू किया है, यानी एक ओर तिब्बत पर फुल कंट्रोल, दूसरी ओर तिब्बतियों को बांटने का प्लान। सूत्रों के मुताबिक जिन तिब्बती युवकों को चीनी सेना में लिया गया है उनकी स्वामी भक्ति का टेस्ट भी लिया जा रहा है। इस लॉयल्टी टेस्ट में चीन की मैंड्रिन भाषा सीखना, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सर्वोच्च सत्ता को दलाई लामा के प्रति श्रद्धा से ऊपर मानना शामिल है। उनका मानना है कि जिस प्रकार से तिब्बत भारतीय सेना में आकर के अपनी शौर्य दिखा रहे हैं, उसी मार्ग पर तिब्बतन जो चीन में रहते हैं वो भी अपना शौर्य दिखाने में शायद वो काबिल हो जाए। उसके लिए चीन उन्हें ट्रेनिंग देने की शुरुआत कर रहा है और माना जाता है कि चीन इस जो पूरी प्रक्रिया में तिब्बतन्स को लेने में बहुत अग्रसर हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक तिब्बत के युवकों को भारतीय सेना के सामने खड़ा करने की चीनी प्रक्रिया इस साल जनवरी-फरवरी के बाद शुरू हुई है। दरअसल तब भारतीय सेना की स्पेशल फ्रंटियर में शामिल तिब्बती सैनिकों ने चीनी सेना को पेंगोंग लेक क्षेत्र में धूल चटाई थी। इसी के बाद तिब्बती युवकों को चीनी सेना में शामिल करने का इरादा रखा गया। वैसे तिब्बत को लेकर चीन चाहे जितने हाथ पांव मार ले, लेकिन तिब्बत को लेकर बीते कुछ हफ्तों में हुई अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं चीन को परेशान कर सकती हैं। इसी हफ्ते भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दलाई लामा के 2 प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। इससे पहले 6 जुलाई को बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार दलाई लामा के जन्मदिन की बधाई सार्वजनिक तौर पर दी थी। दिल्ली से मंजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।